हो गया फोटो। 1 सेकंड सर वीडियो के लिए। राकेश सर इस तरफ, मगर सर जी जी रिटर्न थोड़ा हट नहीं मिल रहा है। फिर राइट से सर सामने सामने सामने। सामने कैमरा पीछे ले जाओ। उसी में यहाँ देखो। ये ले लो सर फोटो। सर एक फोटो के लिए। हाँ, सामने देखिए। एक सामने देख रहे हैं हम लोग। Yes, sir. तभी सब लोग साइड करना एकदम। Yes, sir. एकदम फ्लैश 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 परफेक्ट। थैंक यू। अभी बस सोलो कर लेते हैं। सोलो Yes, he totally deserves this applause because you know the kind of sensitivity this film has with it. इसकी स्टोरी हो, इसका हर एक डिपार्टमेंट में इन्होंने अपनी पूरी मेहनत लगा दी है, और जब ऐसे सपने सच होते हैं तो इतना कुछ उसके साथ एक्सपीरियंस जुड़ा होता है. एंड ऑलरेडी दिस फिल्म हैज़ वन सो मेनी अवार्ड्स. सो I'll come to you, sir. What do you have to say about this film? हेलो, एक्चुअली ये मूवी नहीं है, ये एक सपना है जो हम सब मिल के देखे थे. ये हमारे साथ जो भी टेक्नीशियन है, आर्टिस्ट है, सब मिल के ये सपना देखे थे कम से कम 3 साल पहले. वो सपना को हम लोगों ने सब लेके आए आप सबके सामने. बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ, बाकी फिल्म देखना है आप लोगों को. ठीक है, थैंक यू. Thank you so much, sir. कम शब्दों में आपने बयान किया, but I think we can just hear your heart right now. Then I would request the artist to please come over here on stage. Trailer was over, okay? I could see tears in your eyes. Looking at you, you're looking so beautiful, but this character is even more beautiful. And the way you have played it soul, I would say. And I could see that hard work. I could see when you were crying. I could see when you were getting goosebumps. I could see that kind of, that as if a wish has been fulfilled. And what you would like to say about it? Definitely, it's a dream come true for a girl like me. I'm from a very small town girl. और सबका ही कुछ सपना होता है. मेरे भी कुछ सपने थे, पर कभी नहीं सोचा था मुझे इस मुकाम तक मैं पहुंच पाऊंगी. और ये बस हो पाया है सर जैसे इंसान का हाथ मेरे सर पे था, इसीलिए. सो थैंक यू सो मच सर. थैंक यू फॉर बिलीविंग मी. थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल हो जा रही हूँ. और ये बोलना चाहती हूँ कि अगर मैं अगर सपने देखकर मैं यहाँ पर पहुँच सकती हूँ तो आई थिंक कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मुमकिन है. सो डोंट गिव अप गाइज. लाइक एनीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड. Thank you so much. Now I would like to ask Rahul. नाम तो हम सबने सुना है, लेकिन आज हमने आपका काम भी उतना ही अच्छे से देख लिया. सो आप क्या कहना चाहोगे आपके किरदार के बारे में? हाय, माय नेम इज़ राहुल. ये विकी जो रोल मेरे पास जब आया था तो ये जो डिस्क्राइब किया था मुझे सर ने, तो मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन था मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा. बस सर जो ट्रस्ट दिखा था मेरे ऊपर, जो ना तू कर पाएगा, तो बस सर का ट्रस्ट के ऊपर मैं अभी कर लिया. और ये मूवी के पीछे और एक जर्नी है जो हम लोग सब देखे हैं. जो सर का शूटिंग चलते हुए स्ट्रोक हुआ, ऑपरेशन हुआ, बहुत कुछ जर्नी चला. हम लोग हर एक आर्टिस्ट सर के साथ जुड़े हुए थे. अगर सर नहीं होते तो हम लोग यहाँ नहीं होते, अगर सर नहीं होते तो हम लोग यहाँ नहीं होते. तो थैंक यू सो मच सर. और एक इंसान अभी यहाँ नहीं है, तो वो अगर रहता तो और भी अच्छा होता. सर का वाइफ वो हर टाइम हम लोगों के साथ इन्वॉल्व रहता था. हम लोग को बच्चे का जैसे हम लोग को खाना पीना उठना बैठना. मेरा कास्टिंग भी वही किया था, सबसे बड़ी बात है. तो मिस यू मैम, अभी यहाँ पे नहीं है तो घर में है, सुन रहे तो अच्छा लग रहा है. बट सर थैंक यू सो मच सबके लिए. Thank you so much. It was quite emotional. I would now take the name of Mosu. तो जब मैंने इनके बारे में मुझे प्रोड्यूसर सर ने कहा, लव जी ने, that she is the reason this film has made it to the theaters. So first of all, please give her a huge round of applause. And I can see that. I can see that. Please come over here, Mosu. I understand. We get it.
we can hear your heart and your soul that you have given for this film. And I think the best compliment any director, any producer can give you, that you're the reason the film is being premiered at theaters. So please give her a huge round of applause, first of all, everyone. And I would not, about this film, I want to know from you, because we could see some sort of suspense around your character. So what would you like to say about it? हेलो एवरीवन एंड थैंक यू फॉर कमिंग सर आप कहाँ गायब हो गए वो हाँ प्लीज़ आपको हम हमेशा चाहते हैं एवरी टाइम अपने आँख के सामने एंड थैंक यू सो मच आपने हमें ये मौका दिया आई स्टिल रिमेंबर द डे कि सर ने आज मैं जो ये कैरेक्टर दिख रही हूँ आई स्टिल रिमेंबर सर ने मुझे एक ही बात बोला तू ही मेरा इस मूवी का विलन बन सकती है और कोई नहीं है तो बाकी आप मूवी देखना कि क्या है और आई जस्ट वांट टू से वन थिंग कि हर विलन नेगेटिव नहीं होता है बाकी आप देख लीजिएगा तो आपको पता चलेगा एंड थैंक यू सो मच Thank you so much. Thank you so much. Now we are actually getting a little bit late for the next event, but I'll call you guys once again. Thank you so much. Thank you each and everyone. I'll be calling you each and everyone once again because now we have to go for the music launch. Okay? I've been given the time, so sorry. So each gentlemen, please put your hands together for two of the most phenomenal actors that this Indian film industry is blessed with. You know, our screen idols, my screen idols, whom we have literally grown up watching. Thank you, Rakesh sir. Firstly, for making our childhood so amazing with your sitcoms. I remember all of that. Khabri Lal. Oh my God, I have laughed my heart out, sir. Thank you so much. And Makran sir. Thank you so much. I have seen you in so many events, being the backbone and support system of so many young artists. I mean, like, it is not just that you have taught both of us unknowingly something about the craft, but when we look at you now, we look at a dream which can be fulfilled, that we can also be over there. And you guys literally make us feel that. So thank you so much. Please give them a huge, huge, huge round of applause. I'm actually going off script because this was not written in the script, but this is something that I've experienced in my life. And now, please put your hands together for these amazing and legendary Indian film actors, Mr. Rakesh Bedi ji and Mr. Makrand Deshpande ji. जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत होना चाहिए. और मैं पूछना चाहूंगी सर आपसे, जब आपने ये ट्रेलर देखा आपको कैसे लगा सर? देखिए, मैंने जो सबसे पहली बात कही प्रियम से, Priyam is a friend of mine, very dear friend of mine. हम कोलकाता में मिले and I respect him for the kind of dedication he has towards the craft, and especially he is more than a director, he is a writer. तो जब एक writer एक direct करता है कोई चीज़ तो ज़्यादा passionate हो जाती है वो. तो मुझे ये सबसे अच्छी चीज़ जो ये लगी कि he has tread on the untreaded path. मतलब ऐसी इन्होंने सब्जेक्ट पे फिल्म बनाई है जो एक नॉर्मल आदमी के लिए ऐसा बनाना बड़ा मुश्किल है, ऐसी सोचना भी मुश्किल है कि यार मैं कचरे पे फिल्म बनाऊंगा तो मेरी फिल्म कचरा तो नहीं हो जाएगी. ये देखिए कितनी ये बहुत पावरफुल थॉट है. और इसके अंदर एक अब डेफिनेटली हमको तो अभी जो बिल्कुल ऊपर की लेयर दिखाई दी है ये देखकर, ट्रेलर देखकर, अंदर बहुत कुछ उसमें छुपा होगा. जितने कॉन्फ्लिक्ट हैं या जितने प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं सोसाइटी की इस कचरे को लेकर या इस तो रैक पिकर्स को लेकर, वो तो हमको देखने के बाद मालूम पड़ेगा. लेकिन वन कैन हैव डेफिनेटली अ पीप and definitely a thought about it that it is definitely going to be a very hard hitting subject on this issue where people have not really gone. तो हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि जो एक पायनियर होता है, जब भी कोई नई चीज़ करने की कोशिश करता है उसको साथ देना चाहिए और उसको एडवांटेज इस चीज़ का मिलता भी है कि उसने एक नई कोशिश की. आई होप इट डज वेल. थैंक यू सो मच. Thank you so much for articulating it so beautifully. And now I would like to ask Makran sir, how did you like the film? And I think, if I'm not wrong, you have also played one such character. You know the difficulties while playing this character and portraying it on screen. What would you like to say about the trailer? तो
कहते हैं ना, ये तो झांकी हैं, अभी पिक्चर बाकी है। ये तो देखो, हम थिएटर में क्या कहते हैं कि एक फैमिली बनती है। थिएटर में कोई बैक स्टेज फ्रंट स्टेज नहीं रहता है, क्योंकि कभी जब फ्रंट स्टेज का एक्टर आता नहीं तो बैक स्टेज वाला बोल देता है लाइनें, तो वो आ जाता है। ये फिल्म देखते हुए ऐसा लगा, जो भी एक्टर्स अपनी अपनी बात कर रहे थे, तब ऐसा लगा कि हर किरदार इम्पोर्टेंट किरदार है। हर किरदार अगर नहीं होता तो ये पिक्चर नहीं बनती। ये जब मैंने पोस्टर देखा तब भी ऐसा लगा कि ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो है नहीं। ऐसा कब देखने मिलता है? ये ईमानदारी है। ये ईमानदारी अपने सपने के लिए है, और ये ईमानदारी हम कहते हैं कि कोलैबोरेशन से सपना बनता है। एक छोटी सी कहानी बता देता हूँ। हो सकता है अवतार जी यहाँ बैठे हैं, हमने उन्हें बुलाया नहीं, पर ये बहुत बड़े हैं और इनका मतलब ये है कि इनको देखे तो ऐसे पॉजिटिविटी आ जाती है। मैंने इनको कभी ऐसा देखा नहीं दुखी, तो ये बहुत बड़ा काम है। ये राकेश जी हैं। ये आदर्श है आपका। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट, इसलिए छोटी सी कहानी बता देता हूँ जो मुझे लगता है सबका सपना की कहानी है। तो सपना और वास्तव में हुई कि एक लड़ाई हुई कि सबसे श्रेष्ठ कौन है। तो ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी बोले यार मैंने तो क्रिएट कर दिया, अब मुझे नहीं पता। तो विष्णु जी के पास चले गए, बोले मैं तो बोले भोले जी के पास गए, तो भोले जी ने बोला आपस में देख लो, नहीं तो ख़त्म कर दूंगा दोनों को। तो फिर बात आ गई कि अब विष्णु जी ने कहा चलो अब देखते हैं, क्या एक काम करते हैं, दोनों में स्पर्धा लगा देते हैं। सपना और वास्तव में स्पर्धा हो गई कि आपको आकाश को स्पर्श करना है। जो पहले आकाश को स्पर्श करता है और पृथ्वी पर अपने पैर जमाए हुए हैं, वो श्रेष्ठ है। तो सपने ने हाथ ऊपर कर लिए, आसमान को छू लिया, पैर ऊपर उठ गए। फिर वास्तव से कहा कि आप कर दो, तो वास्तव के पैर तो जमीन पर गड़े हुए थे, हाथ नहीं जा रहे थे। तो बोले, फिर विष्णु जी ने कहा एक काम कर लो, सपना वास्तव के कंधे पर खड़ा हो जाए तो आसमान भी आपका और धरती भी आपकी। मुझे लगता है इस फिल्म ने वो किया है। इस फिल्म ने जमीन पर गड़े हुए आपकी जो एक छवि है, एक गरिमा है, उसको बनाए रखा है, अस्तित्व को, और आसमान को छू कर बता दिया है कि कचरा भी सिर्फ हम हॉल में देखते हैं, सूखा कचरा, गीला कचरा, दो अलग अलग डिब्बे होते हैं। भाई है तो एक ही कचरा, उसको बना दिया सेल्यूलॉइड पे ले आना, मतलब बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है कि हम कहते हैं कोयले को तराशो तो हीरा बनता है। अब कचरे में से ये सारे हीरे बने हुए हैं, एक्टर्स, टेक्नीशियंस। और मैं चाहूँगा तहे दिल से कि आप जो ले आए हो इस फिल्म को, हर एक का जो सपना है वो अपने अपने हिस्से से पूरा होगा। उसका कोई एक ठोस प्रमाण हम नहीं कह सकते कि ये तो हुआ, जीत हुई। किसी ने इतना ही कह दिया कि हम कोलकाता से यहाँ आए, ये हमारा सपना पूरा हुआ। हर एक के अपने अपने हिस्से का सपना है, तो वो साकार हो चुका है। और आप सबको बहुत बहुत आगे ले जाए जहां आप डिज़र्व करते हो, ईमानदारी की वजह से। बस आप लोगों की ईमानदारी दिख रही है। थैंक यू। Thank you so much for articulating it so beautifully. And लव जी, मैं हाँ मिस्टर लव जी, क्विकली मैं चाहूँगी कि आप क्या कहना चाहोंगे, क्योंकि इतना कुछ आपका दिल इस वक्त कह रहा है और हम चाहेंगे कि आप कम शब्दों में ही सही, लेकिन क्या बयान करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन कमिंग हियर। हम बेसिकली पर्दे के पीछे वाले लोग हैं। थिएट्रिकली रिलीज़ करना मतलब फिल्म मेकिंग में जो सब आर्टिस्ट प्ले करते हैं, ये सब मेन किरदार हैं। तो हमारे जैसे लोग, बहुत रेयर ऐसा होता है कि ऐसे परफॉर्म करने के लिए या ऐसे सेलिब्रिटी के साथ में स्टेज पे आते हैं, तो ऐसा बहुत रेयर होता है। तो ये सौभाग्य, थैंक यू सो मच। नहीं सर, नहीं वो ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आप सब लोग यहाँ पे आए और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि फिल्म अच्छे से रिलीज़ हो और बहुत अच्छा रिस्पांस मिले। जैसे आप लोग अभी सभी यहाँ आए हैं, आपने जैसा रिस्पांस दिया है, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि ऑडियंस भी ऐसा रिस्पांस दे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। I would quickly call Vikas ji, all the team, everyone. So please come to the entire team of Chindi Pakad. Avtar.
डन व्हेरी गुड. थँक्यू सो मच. व्हॉट्स युअर गुड नेम? छाया छाया. फणसे. मराठी आहेस? हो. मी पण मराठी आहे. तुझे डोळे खूप छान आहेत. हो मी मेन विलन केले आहे. ओके. मी सगळ्यांकडे येते पण ॲक्च्युली ना त्यांचं आता ते चालू दे चालू दे चालू दे चालू दे चालू दे. छान तुझं शब्दांवरती इंग्लिश हिंदी मराठी सर्व पण मला नंबर देशील फ्युचर आहे. टायमिंग असेल. ठीक आहे ठीक आहे पडद्यावरून नाही आठवत. अभिषेक भाई स्प्रेड करो ना. सेंटर में बैठ पकड़ के सेंटर में बैठ. ये बोल बोल मेरा ही बोल मेरा. सुपर हिट है चिंदी पकड़ क्या बात है.